हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, कैसा रहा आप सबों का आज का दिन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण। तो हम लोगों ने पिछले सेशन में अभिकारी शब्द के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिसके कुछ प्रकार भी थे। उसको मैंने बता दिया था, क्रिया विशेषण बता दिया था, समुच्चय बोधक बता दिया था, संबंध बोधक और विषयादि बोधक भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि आज हम लोग काल के बारे में पढ़ेंगे। काल, जिसे हम लोग सब लोग इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे बच्चों कि क्या मैम काल लेकर आ गई। काल तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हाँ, जो बीते हुए समय को काल कहते हैं, जिसके 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। ये तो हम लोग को सब पता है, हम लोग सब जानते हैं। पता नहीं क्यों ये आप लेकर आ गई, ठीक है। लेकिन बच्चों, यही हमारे पेपर में, हमारे एग्ज़ाम में अगर पूछ देता है कि पिताजी आ गए होंगे या पिताजी आ गए हैं, शायद वो आता तो ये वो नहीं होता, ये नहीं होता, ये किस काल के कौन से उपभेद है, तो हम लोग बच्चों क्या होता है, हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आइए बच्चों, इसी दुविधा को दूर करने के लिए आज हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। आई होप आप लोग मेरा साथ देंगे और ध्यान से सुनेंगे। तो बच्चों, मैंने पहले से ही बोर्ड में लिख दिया है ताकि हमारा जो समय बर्बाद ना हो, और बाकी आप लोग तो होशियार ही हैं। तो आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे काल के बारे में, ठीक है बच्चों। ये हमारा काल, काल काल जिसको हम इंग्लिश में टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो काल बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात तो काल मतलब क्रियास के जिस रूप से किसी कार्य के होने का बोध हो, उसे हम बच्चों क्या कहेंगे, काल कहेंगे, ठीक। अब बच्चों, जो भी हम लोग बातें जो कर रहे हैं सब क्या है, काल ही है, काल के ही मतलब रूप हैं। अब हम लोग पढ़ा रहे हैं, ये हमारा क्या है बच्चों, वर्तमान काल है, ठीक। यानी ये वर्तमान में काम हो रही है। और बहुत से जो हम लोग पाठ पढ़ते आ रहे हैं, जो भी घटनाएं घटी हैं, वो सब हमारे भूतकाल में आते हैं। और जो भविष्य की हम लोग चिंता करते हैं बच्चों, वो हमारे भविष्य काल में आते हैं। यानी इसी 3 कालों में पूरी दुनिया चल रही है, ठीक। भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। तो आइए बच्चों, आज हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने का पता चले, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, काल कहेंगे। आइए बच्चों, मैं यहाँ लिख देती हूँ। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने का बोध हो, उसे काल कहा जाता है, ठीक है बच्चों। काल यानी हमारा समय, और हमारा समय क्या है बच्चों, वो निरंतर चलता ही रहता है। वही समय हमारा कभी वर्तमान होता है, वही समय हमारा कभी भूत हो जाता है, वही समय हमारा आने वाले भविष्य के रूप में हो जाता है। यानी यही 3 काल है। काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ठीक है बच्चों। वर्तमान काल यानी जो प्रेजेंट में जो काम हो रहा है, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ये बच्चों प्रेजेंट में हो रहा है, यानी ये कार्य अभी चल रही है, ठीक है, अभी खत्म नहीं हुई है बच्चों, हमारा क्या है, वर्तमान काल, ठीक है ना। यानी क्रिया के जिस रूप से हमें किसी कार्य के वर्तमान में चलते रहने का पता चलता है, उसे बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, वर्तमान काल कहेंगे। तो जिस प्रकार बच्चों काल के भेद हैं 3, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, अब हमारे घर में क्या होता है, एक मुखिया होता है ना। मुखिया जैसे मेरे दादाजी होते हैं, ठीक। और दादाजी के जो बच्चे, जो बेटे होते हैं, वो हमारे पिताजी होते हैं। और पिताजी के बच्चे होते हैं। वैसे क्या है बच्चे, ये हमारे काल का जो है, ये मेन ये मुखिया है, ठीक है। और इसका जो पहला जो लड़का है, वो वर्तमान काल है, बड़ा लड़का, ठीक है। और इसका जो दूसरा लड़का है, यानी दूसरा बेटा, वो भूतकाल है।
और तीसरा बच्चों भविष्य काल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम घर के बड़े लड़के के परिवार के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी परिवार के बारे में जानेंगे। तो बच्चों काल के 3 भेद हो गए, जिसमें पहला वर्तमान काल है। तो आइए आज हम वर्तमान काल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वर्तमान काल यानी जो वर्तमान में जो कार्य हो रही है, जो चल रहा है, जो भी क्रियाएं हो रही हैं, वो क्या है बच्चों, हमारा वर्तमान काल कहलाता है। ठीक है, वर्तमान काल के बच्चों 4 भेद हैं। ऐसे तो बहुत से बुक में बच्चों 5 भेद लिखा जाता है, जिसमें एक आपका हो गया पूर्ण वर्तमान काल। लेकिन बच्चों आप सोचिए, जब कार्य पूर्ण हो जाए तो वो वर्तमान काल है थी। जब कार्य पूरी हो जाए तो बच्चों हमारा भूतकाल में आ जाता है। खैर वो तो बात की बात है, लेकिन हम लोग 4 ही भेद के बारे में बात करेंगे। तो वर्तमान काल के 4 भेद हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, ठीक है बच्चों। दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल और चौथा संभाव्य वर्तमान काल। तो बच्चों सामान्य वर्तमान काल क्रिया का जिस रूप से किसी कार्य के वर्तमान में होने का पता चले, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। इसकी पहचान क्या है बच्चों, इसके अंत में ता है, ती है, ते है से शब्द आते हैं। जैसे राम पढ़ता है, सीता गाना गाती है, राकेश अखबार पढ़ता है, पिताजी मार्केट जाते हैं। ठीक है बच्चों, ता, ती, ते आदि इसमें लगे हुए हैं। ये हमारी इसकी पहचान को बताता है। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है। उसके बाद बच्चों वर्तमान काल का दूसरा भेद क्या है बच्चों, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक, अपूर्ण, अ मतलब क्या होता है बच्चों, अ यानी नहीं, पूर्ण यानी पूरा, यानी जो कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी चल ही रहा है, वो हमारा क्या है बच्चों, अपूर्ण वर्तमान काल। इसकी पहचान क्या है बच्चों, इसके अंत में रहा है, रही है, रही है। ठीक है, ठीक है बच्चों। जैसे मम्मी खाना बना रही है, ठीक, सीता गाना गा रही है, राधा नाच रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। यानी ये कार्य पूरा नहीं, अभी चल रहा है। ठीक है, अपने अपने जो लक्ष्य की ओर लोग जा रहे हैं, कर रहे हैं, वो कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ, यानी वर्तमान में चल ही रहा है, अभी पूरी नहीं हुई। ठीक है बच्चों, तो आइए तीसरे नंबर में आते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध यानी जिसमें संदेह व्यक्त हो। ठीक है, जैसे कार्य क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने का बोध तो होता है, लेकिन उसमें भी कुछ शंकाएं, संदेह बनी होती है। और बच्चों इसकी पहचान क्या है, कैसे पता करेंगे कि यह हमारा संदिग्ध वर्तमान काल है। तो बच्चों जैसे इन सब के अंत में ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं, उसी तरह संदिग्ध वर्तमान काल के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे। यानी बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, मम्मी खाना बना रही होगी, राधा नाच रही होगी, राम अखबार पढ़ रहा होगा। यानी कोई उसमें मतलब निश्चित नहीं है कि क्या हो रहा होगा, पढ़ रहा होगा या नहीं भी पढ़ रहा होगा, इसमें संदेह व्यक्त की जा रही है। ठीक है बच्चों, अब है हमारा चौथा और अंतिम संभाव्य वर्तमान काल। यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का बोध तो होता है वर्तमान में, लेकिन उसमें भी कुछ संभावनाएं बनी होती हैं। ठीक है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे बच्चों, इसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, मम्मी खाना बना रही होगी, बच्चे नाच रहे होंगे, बच्चे स्कूल जा रहे होंगे। ठीक है, और दादाजी नहा रहे होंगे। ये सब अंत में बच्चों लगा रहता है। ये हमारा वर्तमान काल के अंत में। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बच्चों ये रहा हमारा भूतकाल। ठीक, आइए बच्चों इसे मैं मिटा देती हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बच्चों भूतकाल यानी बीता हुआ समय, ठीक, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों, पास्ट टेंस। यानी
क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीत जाने का पता चले या बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? भूतकाल कहेंगे। जैसे इसमें था, थी, थे आदि लगे होते हैं। इसकी पहचान क्या है बच्चों? इसके अंत में था, थी, थे लगे होते हैं। जैसे राम अखबार पढ़ रहा था, ठीक। सीता नाच रही थी, मम्मी खाना बना रही थी। यानी ये सब काम बीत चुका है, ठीक। कि मम्मी खाना बना रही थी यानी वो बना चुकी। राम अखबार पढ़ रहा था यानी कि वो पढ़ चुका। ये सब काम वो क्या है कि वो बच्चों अपना कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। तो बच्चों आइए बस इसके कुछ भेद के बारे में हम बात करते हैं कि कितने भेद हैं, बाकी उसके बारे में हम लोग विस्तार से कल जानेंगे। तो भूतकाल के बच्चों कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कितने भेद हैं बच्चों? 6 भेद हैं। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, ठीक है बच्चों। तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल। बच्चों यहाँ छठा लिख देती हूँ। छठा है हमारा हेतु, हेतुमत भूतकाल। तो बच्चों भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा हेतुमत भूतकाल। तो बच्चों कल हम लोग इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज आई होप आप लोगों को वर्तमान काल के बारे में समझ में आ गया होगा बच्चों। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का सेशन? प्लीज़ कमेंट कीजिए। धन्यवाद।